नेक्स्ट 90 डेज में 800 प्लस क्रेडिट स्कोर। अब सुनने में जितना इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अब क्लेम कर दिया तो वीडियो के एंड में आपको प्रूव भी करके दिखा देंगे। एंड ये हम सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं करेंगे, आपको बकायदा एक वर्केबल एक्शन प्लान देंगे जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो सकता है। यार हम पिछले 4-5 सालों से क्रेडिट स्कोर की वीडियोस बना रहे हैं। इनफैक्ट हमने हाउ टू कैलकुलेट क्रेडिट स्कोर का एक मॉडल भी बनाया जो हमारे यूजर्स ने टेस्ट किया है बकायदा, एंड द रिजल्ट्स आर शॉकिंगली क्लोज टू देयर एक्चुअल स्कोर। इनफैक्ट हम इस वीडियो में आपको मॉडल दिखाएंगे भी। सो इन आवर एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग द क्रेडिट स्कोर मॉडल एंड न्यूमरस वीडियोस जहां पे हजारों कमेंट्स आ चुके हैं, दो बातें तो क्लियर है। लोगों के क्रेडिट स्कोर 3 कारण की वजह से कम होते हैं। फर्स्ट, काफी कस्टमर्स को यही नहीं पता है कि क्रेडिट स्कोर बनाना शुरू कैसे करना है। सेकंड, कुछ लोगों का क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है लेकिन उनसे कोई क्रेडिट कार्ड या लोन की पेमेंट मिस हो जाती है, या तो शायद गलती से हो जाती है, उनके पास फंड्स नहीं होते अकाउंट में, एंड इसकी वजह से उनका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। एंड थर्ड, कई बार क्रेडिट स्कोर या बैंक से भी गलती हो जाती है आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट करने में। कई बार ऐसा हमने देखा है कि किसी के नाम पे लोन चढ़ा हुआ है जो कि उन्होंने कभी लिया ही नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि आपने शायद लोन लिया था लेकिन आप उसे पे ऑफ कर चुके हो, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ है आपकी रिपोर्ट में, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। सो हम इन तीनों कैटेगरीज को सोल्यूशन देंगे टू इंप्रूव देयर क्रेडिट स्कोर, लेकिन उससे पहले हम नजर डालेंगे उस मॉडल पे जो कि हमने बनाया है ऑफ हाउ टू कैलकुलेट योर क्रेडिट स्कोर। नाउ दिस इज अ वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एग्जैक्ट मॉडल, लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सिबिल स्कोर कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ हमने क्रेडिट स्कोर के 5 पैरामीटर्स, पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, न्यू क्रेडिट एंड क्रेडिट मिक्स की बाइफिकेशन कर दी है। इस मॉडल के बारे में हम डिटेल में आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आपको अभी ये दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि आपको पता चल जाए कि हम सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमने आपके लिए इस वीडियो के लिए काफी मेहनत करी है। अब देखते हैं कैसे जो 3 कैटेगरी के कस्टमर्स है अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले वी आर गोना टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, क्योंकि उनका जो सोल्यूशन है काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर क्रेडिट एजेंसी से या बैंक से गलती हो जाती है आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव अपडेट करने में, then you should be aware of the latest rule by RBI for all these credit information companies like Civil, Experian, etc. 1 से 1.5 साल पहले आरबीआई ने रूल निकाला था कि कोई भी कस्टमर अगर क्रेडिट स्कोर का कंप्लेन करता है तो उनकी जो कंप्लेन है विद इन 30 डेज रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अब ये 30 वर्किंग डेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर 30 कैलेंडर डेज की बात हो रही है। आरबीआई ने कहा था कि अगर कोई भी सीआईसी 30 डेज में कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करती है तो उनको 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कस्टमर को फाइन देना पड़ेगा। आरबीआई ने सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को 6 महीने का टाइम दिया था टू इंप्लीमेंट दिस रूल, एंड 1 अप्रैल से रूल लाइव हो चुका है। तो कोई भी कंपनी बहाना नहीं मार सकती है। अगर उन्होंने आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट नहीं किया है, आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं किया है, तो उनको फाइन पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के बारे में, जिनको पता ही नहीं क्रेडिट स्कोर बनाना शुरू कैसे करना है। अब यार देखो, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर है ही नहीं या बहुत कम है कि आपको कोई लोन नहीं दे रहा है, तो आपको सिंपली एक एफडी बैक क्रेडिट कार्ड लेना है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एफडी बैक क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन सिविल स्कोर फोकस्ड एक अच्छा कार्ड है मार्केट में बाय द नेम ऑफ एसबीएम जेड क्रेडिट कार्ड। नाउ दिस इज अ लाइफ टाइम फ्री रुपे क्रेडिट कार्ड, एंड इसको बनाने के लिए आपको मिनिमम 5,000 की एफडी करानी पड़ती है। एफडी का आपको 90% तक की क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, विच इज रियली गुड, एंड इस एफडी पे आपको 7% तक का इंटरेस्ट भी मिल जाता है। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको कोई इनकम प्रूफ नहीं दिखाना है, आपको कोई मिनिमम क्रेडिट स्कोर नहीं चाहिए, बस आपको 5,000 की एफडी करानी है ना, आपको ये कार्ड पक्का मिल जाएगा। लाखों कस्टमर्स ये कार्ड यूज कर रहे हैं, 100% ऑफ the new to credit customers have reported credit score improvement to 700 plus in 30 days. Just to highlight, credit score improve करने के लिए आपको एक तो टाइमली पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लस अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा आपको यूज नहीं करना होगा। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में इन द वीडियो फर्दर। इस कार्ड पे आपको ब्रांड्स लाइक Amazon पे, फ्लिपकार्ट के वाउचर्स पे फ्लैट 5% का कैशबैक मिलेगा। पीवीआर, मैकडॉनल्ड्स एंड डोमिनोज पे आपको फ्लैट 10% का कैशबैक मिलेगा, और तो और स्विगी एंड जोमैटो पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे 80 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जिनके वाउचर्स पे आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। प्लस अभी Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे सेल लाइव होने वाली है, तो आपको एडिशनल 5% की आप और बचा सकते हो अपने परचेजेस पे। हर वाउचर परचेज पे आपको जेड कॉइन्स मिलते हैं जो कि आप रिडीम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और वाउचर्स। अब यार ये जो कैशबैक का सिस्टम है कुछ इस तरह से वर्क करता है। 1 Z coin will be valued at 0.125 rupees when redeemed for cash, and 1 Z coin will be valued at 0.25 rupees when redeemed for vouchers. वैसे इस कार्ड के लिए अप्लाई करने पर आपको बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कार्ड एक्टिवेट करने पर 300 रुपीज का बोनस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ Amazon वाउचर। बट ये बोनस आपको तभी मिलेगा अगर आप कार्ड को 5 अक्टूबर से पहले एक्टिवेट करते हो। सो अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है फ्री में, प्लस आपको कुछ पैसे कमाने ऑन द साइड इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट्स ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, प्लस अगर आपको बोनस भी चाहिए, तो दिस कार्ड इज अ नो ब्रेनर। आपको इस कार्ड के लिए अगर अप्लाई करना है तो इसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक ऑन द लिंक एंड अप्लाई फॉर दिस कार्ड। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के बारे में जिनका स्कोर फॉर व्हाटएवर रीजन कम हो गया। अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आपका
कौन सी किस रीजन की वजह से आपका स्कोर कम है, ताकि आप एग्जैक्टली उसी पैरामीटर पे जो इंप्रूवमेंट है वो शुरू कर सकें। ये जानने के लिए कि आपका स्कोर कम क्यों है, सबसे पहले नजर डालते हैं अपने मॉडल पे जो हमने आपके लिए बनाया, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर आता है वो है पेमेंट हिस्ट्री, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर क्रेडिट स्कोर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स 35% टू द ओवरऑल स्कोर। अब पेमेंट हिस्ट्री में हमें ये समझना पड़ेगा एग्जैक्टली हमारा स्कोर कम क्यों है। अगर आपकी सारी पेमेंट टाइम पे हो रखी है एंड बैंक ने कोई एडवर्स कमेंट नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे बिटवीन 90 टू 105। अगर आपने रिसेंटली 1-2 महीने पहले कोई पेमेंट मिस करी है एंड बैंक की साइड से कोई एडवर्स कमेंट आया है, तो आपके 60 टू 70 नंबर यहाँ पर कटेंगे। एंड अगर उस एडवर्स कमेंट को आए हुए 1 से 2 साल हो चुके हैं, तो आपके सिर्फ 20 टू 25 नंबर यहाँ पर कटेंगे। सो यार, अगर आपका इस रीजन की वजह से स्कोर कम हुआ है, तो ऑनेस्टली यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ऑल यू हैव टू डू इज वेट। जितना पुराना आपका एडवर्स कमेंट होता रहेगा, उतने ज्यादा आपके नंबर बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट आता है कि आपने कितने दिनों से पेमेंट डिले करी है। अगर आपने पेमेंट डिले करी है और आपको 0 टू 30 डेज हुए, तो बैंक जनरली आपको माफ कर देता है। अगर आपने फिर से डिले करी है, तो आपके 15 टू 20 पॉइंट्स यहाँ पे कट जाएंगे। एंड अगर आपके डिले को 90 डेज से ज्यादा हो गया है, तो आपके 60 टू 70 नंबर यहाँ पर कट जाएंगे। द लास्ट सबसेक्शन डील्स विद बैंक्रप्सी केसेस। अगर आपके ऊपर कोई बैंक्रप्सी का केस चल रहा है, तो आपके सीधा सीधा 60 से 70 पॉइंट्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। एंड अगर आप ठीक से देखोगे, तो बैंक्रप्सी केस के चक्कर में आपके जो ऊपर वाले 2 पैरामीटर्स हैं, उसमें भी आपके 120 से 130 पॉइंट्स कट जाएंगे। द नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ क्रेडिट स्कोर इज न्यू क्रेडिट, विच कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 10% ऑफ योर ओवरऑल स्कोर। अगर पिछले 6 महीने में आपके 5 से ज्यादा हार्ड पुल्स है, तो आपका स्कोर 50 टू 60 पॉइंट से कम हो जाएगा। इसीलिए इट इज रिकमेंडेड टू नॉट अप्लाई फॉर टू मेनी क्रेडिट कार्ड्स और लोन एट द सेम टाइम। बट द गुड थिंग इज कि आपका जो स्कोर है सिर्फ हार्ड पुल्स में कम होता है, सॉफ्ट पुल में नहीं। वन मोर थिंग अबाउट दिस पैरामीटर इज कि इस पैरामीटर में आप अपना क्रेडिट स्कोर बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगर आपका स्कोर इस पैरामीटर में कम है, तो आपको कुछ नहीं करना। यू हैव टू स्टॉप अप्लाइंग फॉर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड 2 महीने में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 50 से 60 पॉइंट से इंप्रूव हो सकता है। और नेक्स्ट पैरामीटर इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना % यूज करते हो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का जो टोटल वेटेज है ऑन योर क्रेडिट स्कोर इज 30%। अगर आप 1 से 9% अपनी क्रेडिट लिमिट यूज करते हो, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं इन दिस पैरामीटर। जस्ट टू क्लैरिफाई, ये 1 साल का एवरेज है, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर मंथ। एक और है ध्यान देने वाली बात यहाँ पर कि अगर आप अपना क्रेडिट लिमिट बिल्कुल यूज नहीं करते हो, तो आपके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। सो विच इज अ वेरी ग्रेट हैक टू क्विकली इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर। अगर आपका जो स्कोर है इस कैटेगरी में कम है, और अगर आप अपना क्रेडिट लिमिट बिल्कुल यूज नहीं करते हो, तो आई वुड सजेस्ट 1 से 2% आप यूज करना शुरू कर दीजिए। आपके 50 टू 60 पॉइंट्स आराम से बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट पैरामीटर इज लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। इसका मतलब है कि बैंक के जो क्रेडिट वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, लोन एटसेट्रा, उनसे जुड़े हुए आपको कितना टाइम हो गया। जितना ज्यादा टाइम, उतना ज्यादा बेटर। अब इसका जो वेटेज है ऑन योर ओवरऑल स्कोर इज 15%। अगर आपको बैंक का कोई भी क्रेडिट प्रोडक्ट से जुड़े हुए 60 मंथ्स या 5 साल से ज्यादा हो गए, तो आपको इस कैटेगरी में पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जो पुराने क्रेडिट कार्ड्स हैं उन्हें बंद करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके जो पुराने क्रेडिट कार्ड्स हैं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, व्हिच इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यूजिंग योर ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स। अब अगर आपके इस पैरामीटर में स्कोर कम है, तो आप इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज wait. Last parameter which contributes another 10% of your credit is your credit mix. अब यार, इसका मतलब है कि आपके पास बैंक के क्रेडिट प्रोडक्ट्स जितने ज्यादा हैं, जितने टाइप के हैं, उतना बेटर है। अब यार, ये सोच के लग रहा होगा कि यार घर वाले तो कहते हैं ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, ज्यादा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। बट यार, द थिंग इज कि अगर आपके पास ज्यादा तरीके के लोन से क्रेडिट कार्ड्स हैं, या ज्यादा तरीके के आपके पास क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप सबकी पेमेंट टाइम पे कर देते हो, तो बैंक के पास एक मैसेज जाता है कि आप अपनी सारी पेमेंट टाइमली कर देते हो एंड आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, एंड आपके स्कोर्स वो बढ़ा देता है। अब अगर इसमें आपके पास 5 टाइप के क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको इस कैटेगरी में मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू टेक more loans just to improve your credit score. As discussed earlier, we have better ways to improve your credit score. Just to summarize, amongst all these parameters, amongst these 5 parameters, payment history and credit utilization are the 2 most important factors which contribute 65% of your overall score. अगर आप इन दोनों पैरामीटर्स को इंप्रूव कर लेंगे, इन दोनों को सॉर्ट कर लेंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। बट आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ फोक्स आउट देयर जो सोच रहे होंगे, यार ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है, लेकिन कुछ सिंपल तरीका नहीं है इसका। बिल्कुल है। सोल्यूशन काफी सिंपल है। सिंपली गेट एन SBM-Z क्रेडिट कार्ड, विच इज अ लाइफ टाइम फ्री रुपे क्रेडिट कार्ड एंड UPI इनेबल्ड। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, इस कार्ड के साथ आपको Amazon पे एंड फ्लिपकार्ट के वाउचर्स पर फ्लैट 5% का कैशबैक मिलेगा। प्लस बी किफायती व्यूअर्स के लिए एक अलग ऑफर है कि आपको इसमें बोनस मिलेगा 300 का, लेकिन आपको ये बोनस तभी मिलेगा अगर आप इस कार्ड को 5 अक्टूबर से पहले एक्टिवेट कर दोगे। एंड हाँ, कहीं से भी अप्लाई करने पर आपको ये बोनस नहीं मिलेगा, आपको हमारे दिए हुए जो लिंक है उससे अप्लाई करेंगे तो आपको ये बोनस मिलेगा। अप्लाई करने का जो लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट एंड अप्लाई फॉर दिस कार्ड
राइट नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है इस वीडियो में, सो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा. विल बी वेरी हैप्पी टू रीड सच कमेंट्स फ्रॉम आवर व्यूअर्स. शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. अंटिल देन, बी किफायती.